हाय दोस्तों, आई एम राजेश गुप्ता। आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आप वेलनेस कोच बनना चाहते हैं, हर्बल लाइफ में बनना चाहते हैं, तो आपको बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट ये शुरुआत में ही आपको प्रॉब्लम होने लगी। तो इस चीज़ पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों न्यूट्रिशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको पड़ती है। इट्स सिंपल, इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। ये मार्क्यूस सर कहते थे। और ये सच बताऊंगा, एक इंसान ने पूरी कायनात पलट दी। दुनिया में बहुत सारे ताने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और आज एक ऐसा है कि एक सुपर बेस्ट मील न्यूट्रिशन उन्होंने बना दिया। और आज बहुत लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत लोग इससे फिट होते जा रहे हैं। अगर आपको न्यूट्रिशन समझ नहीं आया, तो आप कभी हेल्थ को नहीं समझ पाएंगे। आप समझ रहे हैं? अगर आपको न्यूट्रिशन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप कभी भी फिट नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए। हम रोज़ खाते हैं, और हम हमारे शरीर को नरिश कर रहे हैं क्या? हमें इस चीज़ पर ख्याल करना है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, वो क्या नरिशमेंट से भरा है, वो क्या न्यूट्रिशन से भरा पड़ा है क्या? ये आपके पास सवालों का जवाब होगा जब जो भी आप खाना खाएँगे ना, सिर्फ़ उसे चेक करिए कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है क्या? तो आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा। ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये समझदार हैं हम सभी जानते हैं कि मेडिसिन बीमारी के बाद ज़रूरत पड़ती है। हम सबको पता है कि मेडिसिन कब हमें लगता है, जब हम बीमार होते हैं। और न्यूट्रिशन बीमारी से पहले बचाता है। अगर आप न्यूट्रिशन पहले से कंज़्यूम करें ना, तो आप बीमारी से बच जाएँगे, और जो आने वाली बीमारी रहेगी, उससे भी बच जाएँगे। तो इसलिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। और शरीर हमारा बिज़नेस पार्टनर है, आप समझ रहे हैं? ये हमेशा ख़्याल करना, हम जीवन में जो भी करना चाहते हैं, हम कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिना शरीर के हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पे ध्यान रखना आपका ज़वाबदारी। जो आपका शरीर, आप अपना ही ख़्याल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या बताता हूँ, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए न्यूट्रिशन की। इमेजिन करिए आपके सामने एक इंसान बैठा है, अगर उसको स्कैन कर दें, तो उसको क्या बताएँगे न्यूट्रिशन के बारे में? अगर आपको नहीं पता, आप वहीं पर अटक जाएँगे। आपका, बोलते हैं ना, आपका जो बेसिक कॉन्फिडेंस है ना, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ख़्याल करना है, आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको देना क्यों है, लेना मतलब ये उनको क्यों ज़रूरत है। जैसे कि आप बता दें कि जैसे आपको वकील के पास जाना है, एडवोकेट की डिग्री जो जिनके पास, अगर आपको केस लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे बेस्ट एडवोकेट के पास जाओगे। अगर कोई डॉक्टर के पास जाना है, तो सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास ही जाएँगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर उनको कोच के पास जाना है, तो आप सबसे बेस्ट कोच हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक न्यूट्रिशन आपको पता होनी चाहिए। जितना अच्छा फ़ील देंगे ना आपकी बॉडी को, उतना वो फ़ील करेगा। अगर जितना अच्छा आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे ना, अपना बॉडी अपने आप रिएक्ट करेगा, बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगा। और कोई बोलेगा कि आपकी स्किन गोल क मतलब आपकी जो स्किन है ना, बहुत ज़्यादा ग्लो करी, तो आपको पता होना चाहिए आपके वॉशरूम में ना वर्टी क्लींजर होना चाहिए। आप स्किन ट्विस्टर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इसी से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। एक क्वेश्चन नॉर्मली देखा गया कि शेक नहीं पीते तो एनर्जी कम रहती है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस देखा होगा। जैसे बेली फैट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि हमने देखा कि बेली फैट बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा फैला है, और बहुत जगह बहुत तेज़ी से फैला है। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? हमेशा थकान क्यों रहती है? आप कभी भी चेक करना, एनर्जी लेवल क्यों स्लो रहता है? वो इसलिए स्लो रहता है क्योंकि उनका बेली फैट निकला हुआ रहता है, जिसकी वज़ह से उनका मेटाबॉलिज़्म स्लो रहता है। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? साइंस कहती है हर बीमारी का जो शुरुआत कहाँ से होती है? सेल से होती है। 37 ट्रिलियन सेल्स है जो हमारी बॉडी में है। और सेल से बॉडी क्या बनती है? अब सेल्स क्या होता है? सेल से हमारी बॉडी में टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। और जब जो माँ गर्भवती होती है, तो 9 महीने जो पेट में रहती है ना, धीरे-धीरे उसका स्ट्रक्चर बनता है, और वो जन्म लेता है। मतलब सेल्स कितने बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको समझ में आ गया। सेल क्या करती है हमारी बॉडी में? एनर्जी बनाती है। सेल्स ही डिसाइड करते हैं कि हम रिकवरी रहेंगे कि हम बीमार रहेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेल्दी सेल हेल्दी बॉडी रहेगा, ये आपको ख्याल करना है। तो आपको अपनी सेल्स को हमेशा हेल्दी रखना है। अभी आपको चेक करना है कि आपकी सेल हेल्दी है कि नहीं कर रही। तो धीरे-धीरे मैं आपको बताऊँ, ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि आप इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपके पास क्लाइंट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके मसल्स भी बढ़ेंगे, आपका मेटाबॉलिज़्म भी बढ़ेगा, अगर आपका सेल मजबूत है। और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होती है ना, बिना प्रोटीन के नहीं हो सकती। फैट क्या है? ये एक बोलते हैं ना, फैट एक चीज़ है, बोलते हैं ना, हम कहते हैं कि हम बहुत से लोग हैं ना, सुबह शाम तक फैट खाते हैं, बोलते हैं ना, बैड फैट, कैलोरीज वाला फैट, ये बहुत खाते हैं। तो और बता दो कि फैट हमारे ह्यूमन ब्रेन को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मगर गुड फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोलते हैं ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो जंक्स वाले फैट नहीं चाहिए जिससे हमारी बॉडी खराब होती है, जिससे बेली फैट आता है। तो हमको नट्स, ये सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब विटामिन क्या करता है? विटामिन प्रोटेक्शन देता है, आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्शन देता है, आपकी बोन्स को मजबूत करने का भी काम करता है। अभी इम्यूनिटी क्या करता है? हमारी एनर्जी
को, विज़न का बोलते हैं हमारा जो दूर की विज़न होती है ना, उससे अच्छा कर देता है। मिनरल्स क्या करता है, हमारी बॉडी में रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, जो हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है, तो उस चीज़ को ये करता है। अभी आयरन क्या करता है, हम सबको पता है कि आयरन ऑक्सीजन को हमारी बॉडी से ट्रांसफ़र करने का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और कैल्शियम क्या करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। मैग्नीशियम हमें स्लीप बहुत अच्छी देती है, नींद बहुत अच्छी देती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्लीप एंड मसल, अगर हमारी नींद अच्छी होगी तो हमारी स्लीप अच्छी होगी, हमारी मसल्स अच्छी होंगे, और हमारे जो रिपेयर करेगा वो कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। जब आप कभी देखा हमारे जो बोलते हैं ना काफ पे प्रॉब्लम, क्रैम्प आता है, तो क्रैम्प कहाँ से आता है, मैग्नीशियम की वजह से आता है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से, तो हमें मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। अभी जिंक क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को, मतलब हमारी बेसिक जो होते हैं ना समझना, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा। अब छठी चीज़ आप हमेशा ख्याल करना कि जो पानी, ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, जो बहुत लोग कम लेते हैं डेली वेयर में ना। 20 किलो पे 1 लीटर पानी लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मली इस पे ध्यान ही नहीं देते। तो 60 से 70% हमारी बॉडी में क्या है, पानी है, जो ब्लड फ्लो करने का काम करता है, इधर से उधर करने का काम करता है, फंक्शन को बोलते हैं ना। अब सबसे बड़ी बात क्या, तो हैरान कर देगा कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का काम, हमारे पानी क्या कर सकता है, पानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। जो पानी हमारी ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल करता है, हमें हमारी जो टायर्डनेस होती है, तो पानी जो पीते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारी एनर्जी को, बोलते हैं ना, हमें जो थकान महसूस होती है, तो पानी हमें उस चीज़ को भी रेगुलेट करता है। तो अब इसके बदले कि हम कॉफ़ी नहीं ले सकते, चाय नहीं ले सकते, एयर फ्रेश ले सकते, लिफ्ट ऑफ ले सकते, हाइड्रेट 24 ले सकते। उसकी नॉलेज होनी चाहिए, हाइड्रेट 24 में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये आपको पता नहीं। एयर फ्रेश क्या आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, गोराना सीड्स है, ऑरेंज पिकॉक एक्सट्रैक्ट है, वो क्या है, वो झाड़ पौधों से बना हुआ चीज़ है, जो आपकी टॉक्सिन को निकालता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आपको बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉर्मल पता होना चाहिए। अब मिनरल्स एंड कैल्शियम क्या ज़रूरत पड़ता है, ये लोगों को क्वेश्चन आएगा कि मल्टीविटामिन क्यों लूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स हमारी बॉडी में क्या काम करता है। जैसे अभी लाइफलाइन हो गया, लाइफलाइन क्या करता है, बोलते हैं ना, अभी हर्बलाइफ का लाइफलाइन क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, हेल्थी फैट्स होता है, तो हमारी ब्रेन को, विजन को, आइज को, जॉइंट्स को, हार्मोन्स को, और बोलते हैं जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो उसे अब्सॉर्ब करने का काम करता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए, हर्बलाइफ का लाइफलाइन क्या काम करता है। ये बोलते हैं गुड फैट जो होता है ना, उसे 2 टाइम लेना चाहिए, हमारी ब्लड फ्लो को होता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अभी बहुत बड़ी बात होता है कि मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, ये भी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आज आपको बता दूं, मतलब ना बेसिक न्यूट्रिशन मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आपका, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। अभी मैक्रो न्यूट्रिशन हर इंसान पूरा दिन खाता है। अभी मैक्रो क्या होता है, जैसे कार्ब्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सब माइक्रो न्यूट्रिशन, मतलब कैलोरी वाली आइटम जितने भी खाते हैं ना, वो मैक्रो होता है। और माइक्रो क्या होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, मतलब क्या कहते हैं, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिशन वाला खाना अगर आप खा रहे हैं, तो आप क्वालिटी वाला लाइफ दे। अभी हर्बल लाइफ का क्लाइंट बोलने का बात बोलता है कि सोच के बताऊंगा। बहुत लोग होते हैं ना, आप जब बताते हैं कि यार मुझे ये न्यूट्रिशन, मतलब मैं सोच के बताऊंगा, तो आपको बताना है कि आपको क्वालिटी ऑफ वाली लाइफ चाहिए, जिंदगी चाहिए, कि मतलब आपको क्या चाहिए, गुड न्यूट्रिशन वाली लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि क्या मुझे क्वालिटी वाली लाइफ चाहिए, तो आपको बॉडी में गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए। लोगों के पास इसका सबसे ज़्यादा कमी है, आप ख्याल करना, ये उनके किचन में नहीं मिलता, दाल सब्जी रोटी, इसमें ये सब नहीं मिलता न्यूट्रिशन। तो आपको ये ख्याल करना है कि उनके किचन में ये सब है ही नहीं, जो वो खा रहे हैं, उनको लग रहा है वो बड़ी अच्छी चीज़ खा रहे हैं, बट उसमें न्यूट्रिशन वाला खाना आजकल के ज़माने में है ही नहीं। आजकल की लाइफस्टाइल क्या कहती है, जब किचन में चले गए तो हाई शुगर हो गया, प्रोसेस फूड्स हो गया, लो प्रोटीन, जैसे मैगी हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, मैकेन्स हो गया, ये सब पड़ा ही होंगे, सब पैकेटेड फूड है। वो सब क्या है, वो सब में कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन नहीं है, वो सब क्या करेगा, वो फैट ही बढ़ाने का काम करेगा। तो आपको ख्याल करना है, अभी चपाती बहुत होता है, मैं चपाती खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, उसमें 2 ग्राम प्रोटीन होता है। आपको ख्याल करना है, अगर आपकी बॉडी 80 किलो की, तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन मिनिमम कम से कम आपको लेना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अभी स्ट्रेस आजकल बहुत तेज़ी से फैल गया, नींद पूरा नहीं होता, ये आजकल की लाइफ है। तो इसमें क्या होता है ना, इंसुलिन जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ज़्यादा शुगर खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक करता है, और जिसके होते हैं फैट, मतलब जो फैट होता है वो स्टोरेज करने लगता है। तो आपका पेट पर जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना बेली फैट आता है बहुत लोगों को, तो आपको बताना पड़ेगा, आप दिन भर कार्ब्स खा रहे हो, जिनका भी पेट निकला, आप शुगर सबसे ज़्यादा ले रहे हो, हर तरीके से जो पैकेटेड चीज़ ले रहे हो ना, वो कन्वर्ट हो जा रहा है शुगर में। आपको लग रहा है आप नमकीन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है। चेक करना है, जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन नहीं ले रहे ना, वो दिन भर में बोलते हैं ना कैलोरी वाला कार्ब्स, बोलते हैं कार्ब्स खाना खा रहे हैं, जिसमें उनका एनर्जी क्रश कर दे रहा है, भूख बार बार लग रही है,
ये सबसे बेसिक चीज़ आपको ख़्याल करनी है। इससे क्या होता है मालूम है, आप जो कार्ब्स ले रहे हो, जो जंक फूड्स खा रहे हो, उससे क्या आपको ओबेसिटी बढ़ता है, टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ता है, बेली फैट बढ़ेगी और बेली फैट से बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे हार्ट रिलेटेड, ब्रेन फंक्शंस, कुछ भी बीपी सब कुछ उसी से, गट हेल्थ खराब, सब कुछ उस बेली फैट से होगा। तो उनको क्या करना है, उनको बताना है कि आपको 2 टाइम शेक लेना है क्योंकि क्यों बेस्ट है, इसमें न्यूट्रिशन वाला फूड है जो आपको मिल सकता है, जो बहुत ज़रूरी होता है और ये नंबर 1 मील है। और मेटाबॉलिज्म क्या करता है, आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे बीएमआई होता है, हम पढ़ते हैं उसमें स्कैनिंग करते हैं, तो रेस्ट ऑफ बॉडी पर बोलते हैं बर्निंग मेटाबॉलिज्म होता है जो आपकी कैलोरी को बैलेंस रखने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म ये बहुत ज़्यादा कि मेटाबॉलिज्म आपको कहाँ से इंक्रीज हो सकता है, आपको मसल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, फोर्टिफाई करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग लेकिन ये बता नहीं पाते, तो ये आपको बेसिक्स है कि अगर आप मसल्स फोर्टिफाई करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा। कोई भी खराब थोड़ा सा भी खाएंगे ना तभी भी वो हजम कर ले जाएगा, लेकिन आपको आपके मसल्स फोर्टिफाई करने पड़ेंगे। हमारा शेक कितना कैलोरीज वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत लोग बोलते हैं अभी अच्छा कैलोरीज वाला है, तो हमारा शेक कितना कैलोरी है आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, हमारा जो मॉर्निंग का शेक है ना वो लो जीआई है, हमारा जो शेक है वो लो जीआई, लो इन कैलोरी, बोलते हैं ना हाई इन न्यूट्रिशन। उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा और कैलोरी बहुत ही कम है। ये बहुत, जिसकी वजह से बहुत लोग बोलते हैं ना हमारा वेट लॉस होता है, वेट लॉस नहीं, उसमें बोलते हैं ना कैलोरी इंटेक कम है और न्यूट्रिशन फॉर्म ज़्यादा है, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। हमारे शेक में ना अनबिलीवेबल, मतलब अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन है और बोलते हैं ना एक अलग ही लुक आता है और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अभी हमारे शेक्स में क्या होता है, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, जिंक्स हो गया। अभी किचन में ढूंढिए, आपको किचन में मिले, आप सोचेंगे मैं विटामिन ले लूँ, मिनरल्स ले लूँ, कैल्शियम कहाँ मिला, मगर एक शेक के अंदर आपको ये आसानी से मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी कोई भी एक पॉइंट उसके हिसाब से पकड़ सकते हैं, जैसे उनकी आपने स्कैनिंग किया कुछ भी, उनका फैट ज़्यादा है, बेली फैट ज़्यादा है, विसल फैट क्या करता है, ये हमको पता चले। आपके बॉडी में फैट क्यों इतना ख़राब है, आपको गुड फैट कहाँ से मिलेगा, ये आपको सबसे ज़्यादा। बीएमआई के बाद क्या होता है, बीएमआई के बाद आपको बताना है कि आपकी जो बेली फैट निकले, आपने जंक फूड ज़्यादा ले लिया, आपने कैलोरी ज़्यादा वाला फूड खा लिया, तो ये ज़्यादा, आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिया। अब इसे कैसे इसको सही कर सकते हैं, पहले न्यूट्रिशन की वजह से कर देते हैं, तो ये बीएमआई काम होगा। बोलते हैं ना जैसे आपका ये बैलेंस न्यूट्रिशन लेगा तो आपका बीएमआई कम होगा और आपके अंदर ये बोलते हैं ना बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा। तो ईजी है ना, आप इसको सिंपल तरीके से बता सकते हैं। अगर जिसका बेली फूड, आपने जंक फूड ज़्यादा खाया, अपने बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लिया, मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस न्यूट्रिशन लेने का बहुत ज़्यादा। और लास्ट में आप गट हेल्थ के बारे में, और ये भी ख्याल करना कि ये बेसिक चीज़ है कि गट हेल्थ, अगर आपका गट सही है ना तो आपका ओवरऑल बॉडी एकदम परफेक्ट होता चला जाएगा। तो आपको सबसे बढ़िया तुमको आइडियल वेट भी बताना है कि आपका आइडियल वेट क्यों ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात आपको ये ख्याल करना है कि हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, ये माइंड में रख लेना। तो हम सबको क्या लगता है कि अरे जब आपके माइंड में रहेगा हम प्रोडक्ट सेल करने निकले, तो बहुत सा प्रोडक्ट सेल करने निकले, आप एक हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करने निकले, दुनिया को फिट करने निकले, एक मिशन है जो मैं इसमें खड़ा रहता हूँ। तो आपको बेसिक नॉलेज न्यूट्रिशन की होनी चाहिए। लोग आपकी वैल्यू कैसे करेंगे, लोग आपको पैसा कैसे देंगे, आपको सेल्स नहीं करना है, अपने आप को इतनी क्रेडिबिलिटी, मतलब मार्केटिंग प्लेस में मैं आपको देता हूँ, आपको एजुकेशन सबसे ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी, आपकी नॉलेज अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको सुन के इंसान लेना चाहिए। आप सोचोगे मैं हर्बल लाइफ प्रोडक्ट तो दुनिया में सब जगह ले रहा है, बट आपसे क्यों लेने कर रहे हैं, तो आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, तब आपके पास वो इंसान लेगा। तो आपको ये ख्याल करना है कि आपको अपने लिए, तो आप हर्बल लाइफ करेंगे ना तो हर्बल लाइफ दुनिया में मिल रहा है, लेकिन आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी वो आपको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप को शो करना है। तो आपको प्रोडक्ट बराबर यूज़ करना है। आपकी जो आप अगर आइडियल वेट पे रहेंगे, आपकी बेली फैट कम रहेगी, तो देखो दिन ब दिन उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बार बार बोलेंगे अपना ही नहीं फिट और मुझे बता रहा है। वेट लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको एजुकेशन से वेट लॉस करना है। उनको ये बताना है कि हम एजुकेशन के थ्रू आपका वेट लॉस कराएंगे, ये बहुत ज़्यादा उनका फॉलोअप लेंगे, उनका गाइडेंस करेंगे, कोच की सपोर्ट से ही ये हो पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि हर्बल लाइफ शेक से हो पाएगा, तो बॉस वो एक 30% का काम है, मगर उसमें गाइड करने का, प्रॉपर गाइडेंस का, फॉलोअप का, ये सब जो भी रहेगा मैं चेकअप करूँगा। तो ये क्या करें, आप पे फॉर मी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि ये कैसा है कि आपको नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। तो मोटिवेशन से कस्टमर नहीं बनते, यू नो दैट, आपको ये ख्याल करना है। बहुत लोग बोलते हैं ना आग लगा देंगे सीने में, जब तक बोलते हैं ना 1 लाख नहीं आएंगे महीने में, हमने सुना होगा ना, बहुत बार कहते रहे आग लगा देंगे सीने में, जब तक 1 लाख नहीं आएंगे महीने में। आग कहाँ लगाएंगे जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता है। तो आपको ये ख्याल करना, आपको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा। हम चेकअप नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी लैकिंग है। आपको चेकअप सीखना पड़ेगा, स्कैनिंग करना पड़ेगा, उस स्कैनिंग की जो पर्ची, उनको पता आपका उम्र, आज आपके ऑर्गन का उम्र इतना दिखा रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका विसरल फैट इतना कैसे है, पता है आपकी आगे कितनी सांस नहीं ले पाती होंगी। आप ये समझ रहे हैं,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एज इतनी चलेगी, आपकी बीएमआई इतनी चलेगी, आपको उनको बताना है कि यार ये प्रॉब्लम है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है कि सबसे पहले खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अपने फैमिली का रिजल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन तो अपने आप आपकी बॉडी में, आपकी जो स्टोरी में ना अपने आप क्रिएट होती है। मेरा देखो रिजल्ट, देखो मेरी टीम का रिजल्ट देखो, आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए। कोई पूछ लेगा कि शो योर रिजल्ट, तो आपको अपना रिजल्ट सबसे पहले ख्याल करना है कि अपना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी वो लेके आना है। और हर्बल एंड न्यूट्रिशन आपको कॉन्फिडेंस देता है, एक्शन देता है और सक्सेस भी देता है। अब क्या होता है, अभी ये 7 पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं। वाई मी, आप वो हैं जो आप रोज़ खाते हैं। आप ये ख्याल करना, अब जो रोज़ खाते हैं वही आप हैं, तो आपको ख्याल करना है आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेगा तो आप वही हैं। आप जिम में नहीं, किचन में बनते हो, वो भी सुबह के मॉर्निंग के शेक में बनते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तीसरा चीज़ कंसिस्टेंसी, परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल लगातार शेक पियो। कंसिस्टेंसी, आप परफेक्शन कितना भी रहो, बट आप शेक डेली पी रहे हो तो आपकी फैमिली शायद नहीं ले रही, लेकिन आप कम्युनिटी में ना, तो आज नहीं तो कल वो ज़रूर यूज़ करेगी और उसके बाद वो कंसिस्टेंसी वो भी यूज़ करेंगे। चौथी चीज़ है कि डाइट इज़ टेम्परेरी और न्यूट्रिशन इज़ परमानेंट। आप क्रश डाइटिंग करते हैं, बहुत बार खाना नहीं खाते, ये आपकी ये ख्याल करना कि आप नहीं भी खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन आपको डेली लेना पड़ेगा। बिना न्यूट्रिशन के आप चल नहीं पाएँगे। एनर्जी मेडिसिन से नहीं, सेल एक्टिव से आएगा, और सेल एक्टिव कहाँ से आएगा? सेल एक्टिवेटर से आएगा, ये भी आपको ख्याल करना है। हेल्थी बॉडी ज़रूरी रहना चाहिए। सबसे बॉडी का सबसे बड़ा एसेट्स हमारा बॉडी है। हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये ख्याल करना है, अगर आप कोच बनना चाहते हैं तो आपकी बॉडी का, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना अपने ऊपर खुद होना चाहिए। आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो फिटनेस लेवल, वो बाहर झलक के आना चाहिए, और शॉर्ट टर्म तक नहीं लेना, ये कि लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहना है, ये आपको ख्याल करना है। अगर आप कोच हैं और किसी को भी गाइड कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म वाली नॉलेज देनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन आपका खुद होना चाहिए, कैपेबिलिटी बनती है, नॉलेज बनती है, इंटीग्रिटी बनती है, और लॉन्ग टाइम तक आपके पास नॉलेज रहती है। अभी आप बता सकते हैं कि बाहर कितनी सारी मिलावटें, आपके पास वीडियोस है जो आप ज़रा सा डालेंगे मिलावट वाली कौन सी चीज़, पूरी आपके पास लिस्ट होगी, हर एक चीज़ मिलावट है। और सबसे बेस्ट क्या मिलेगा आपको? हर्बल लाइफ का शेक्स, वो कैसे मिल सकता है? जैसे 300 से प्लस साइंटिस्ट इसे बनाते हैं, और सबसे बढ़िया 50 से ज़्यादा पीएचडीएस, जो 50 प्लस है वो लोग इसको देखते हैं। 151 टेस्ट इसके ऊपर होता है, और 6 मतलब 6 रिसर्च डेवलपमेंट, एक बोलते हैं ना फैसिलिटी अराउंड यूर सेल्फ, मतलब 6 फैसिलिटी जहाँ पे रोज़ रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है। जो भी आप टेस्ट करें, जो भी आप एक शेक भी पी रहे हो ना, 151 टेस्ट होने का था। और हर जगह ये गवर्नमेंट से अप्रूवल है, और बहुत लोग शेक पीते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लोग शेक पीते हैं आई गेस। और 7 क्वालिटी है इसके अंदर, एक मतलब 7 क्वालिटी चेक से होती है। और एक होता है कि सॉरी क्या लिखा है, हाँ, बॉटनिकल आइडेंटिफाई प्रोग्राम, मतलब ये क्या होता है बताए? ये जो बीज होती है ना, वो जो खाद होती है जहाँ पे इनकी खेती होती है, वो बहुत अच्छी सीड्स होती है जिससे ये बनता है। आप समझे, बेस्ट सीड से बनता है जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो जो भी है टोटली प्लांट बेस्ड है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। आपको इस चीज़ पर ख्याल करना है। और बोलते हैं ना, डेडिकेटेड साइंटिफिक एक्सपर्ट, मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, 12 एक्सपर्ट लोग इस पर रिसर्च करके बनाते हैं। रेंज बहुत बढ़िया, आप इस पर ख्याल कर सकते हैं। आपके पास रेंज, आपके पास जो है कोई रिजल्ट आ गया, जब वेट लॉस वाला आ गया और वेट गेन हो, तो आपके पास उनके पास रिजल्ट होना चाहिए। जिनको डाइजेस्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम, उन्हें एलो कंसेंट दे सकते हैं, फाइबर दे सकते हैं, प्रोबायोटिक दे सकते हैं। आप बेसिक नहीं, जिनकी जिनकी जैसी जैसी प्रॉब्लम है उसके पास आप बेसिक है। जैसे भी हार्ट हेल्थ हो गया तो बीटा हर्ट हो सकता है, नाइट वर्क्स हो सकता है, ओमेगा 3 हो सकता है। ये भी सब इसमें बेसिक नहीं है। जैसे बच्चों लोगों के लिए वो बॉम्बिटा क्यों पी रहे हैं, आप डायनो शेक बता सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी जिनको स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन बूस्टर बता सकते हैं। बोन्स की प्रॉब्लम है तो कैल्शियम में हमारी जो कैल्शियम टैबलेट, उसमें क्या है, D3 और मैग्नीशियम और कैल्शियम, दो तीनों है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ह्यूमन चॉइस है। बहुत आजकल देखिए पीसीओडी हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो हमारे पास ह्यूमन चॉइस है। मेल सेक्सुअल, जिसको मेल्स की प्रॉब्लम है सेक्सुअल में, तो मिल फैक्टर हमारे पास है। आई प्रॉब्लम जिसको दूर की नहीं है तो ऑक्यूलर डिफेंस है हमारे पास। ब्रेन है तो ब्रेन हार्ट है, और इम्यूनी हेल्थ है। और बोलते हैं ना ये आयुर्वेदिक फॉर्म में भी है अपने पास। त्रिफल है, जिनका पेट खराब होता है, और ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है क्या सकते हैं, हाइड्रेट दे सकते हैं, लिफ्ट ऑफ दे सकते हैं, लिप बिल्ड देते हैं, जिनका मसल्स गेन से कर सकता है। आयुर्वेदिक में जैसे जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, क्लिनजर है, टोनर है, ऐसे बहुत सारे रेंज है। अब जिसकी इसकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी ना, हर पर्सन अलग अलग तरीके, तो आपके पास उस चीज़ की रेंज है। तो आपको ये ख्याल करना है, आप चाहे कोई सोशल मीडिया पर रहे, कहीं पर रहे, जब आपसे 1 to 1 हो जाए तो आपको इस चीज़ की बेसिक नहीं, आप क्या बोलोगे, नहीं यार बस पी लो हर्बल लाइफ है, तो हर्बल लाइफ लेने से थोड़ी ना कोई आएगा। आपको कम से कम इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और आपके पास जो कस्टमर है, बहुत लोग बोलेंगे कि अरे जिसका बेली फैट खत्म करना पड़ेगा, सबसे पहली बात ख्याल करना, आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी होता है। अभी बहुत लोग बोलेंगे यार कितनी रेंज का है, तो आप बता सकते हैं 5,000 का वन टाइम ले सकते हैं, 8,000, बोले इतना महंगा है।
अरे बॉस, आपको न्यूट्रिशन का तो पैसा ही नहीं देना, ये तो मेरी कोचिंग का पैसा है, आपका भी कोचिंग है ना। जब सेशन सेशन देंगे, डाइट चेक करेंगे, फॉलो अप लेंगे, उनको बार बार गाइड करेंगे, ये मेरा चार्ज है। आप तो न्यूट्रिशन फ्री में ले रहे हैं, न्यूट्रिशन का तो कोई चार्ज ही नहीं है। मैं आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम दूंगा, प्रॉपर सेशन दूंगा, प्रॉपर बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको बताना पड़ेगा। तो हर्बल लाइफ किधर है, आपको ये बताना पड़ेगा। हर्बल लाइफ की नॉलेज आपको नहीं देनी, आपको अपने अंदर एक कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी कि कोई भी इंसान अगर वेट लॉस करे तो उसको ये पता होना चाहिए यार इसने किया है। ये नहीं कि हर्बल लाइफ नहीं कह रही, वो हर्बल लाइफ तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, बट इसका साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ था, तब मैं ये कर पाया हूँ। तो आपको ये ख्याल करना है, और ये हमेशा ख्याल करना, जो वेट है ना वो परमानेंट काम नहीं करना, वो नॉलेज से कम करना है। बहुत लोग कहते हैं नहीं बस बस शादी के लिए कम करना है, तो बॉस ऐसा कभी मत करना। आपको आइडल वेट की उनको जर्नी बतानी है। आइडल वेट आने पर आपकी बॉडी की फिटनेस क्या हो सकती है, आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, आपका एक फिटनेस लेवल चेक होगा। तो नॉलेज के थ्रू जाएंगे ना तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको ख्याल करना है कि अगर आपको कोच बनना है तो आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन कब देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, और इससे क्या प्रॉब्लम होती है, ये इसके ऊपर आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। तब आप जीवन में बड़ा कर पाएंगे, और हर इवेंट्स आपको एंटर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।